तारा जीवन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की कहानी बुधिया अम्मा के जीवन पर आधारित है। हम लोग सुबह सुबह घूमने के लिए निकल जाते थे क्योंकि बाहर की ठंडी हवा हमें बहुत अच्छी लगती थी। रास्ते में एक बगीचा था, वहाँ पर हर सीजन के फल लगे हुए थे। हमें फल खाने को भी मिलते थे और घूमने को भी मिलता था। फल हमें दादाजी देते थे। उस बगीचे में एक बहुत बड़ा सीढ़ी वाला कुआं था। उस कुएं में रेत चलती थी जिससे पानी खेतों में जाता था। रेत को बैल खींचते थे। पानी की कल कल करती ध्वनि मन को मुक्त कर देती थी। वहीं थोड़ी दूर पर बुधिया अम्मा का घर था। बुधिया अम्मा सुबह सुबह जंगल जाया करती थी। उनके हाथ में एक हंसिया हुआ करता था, दूसरे हाथ में खाने का थैला, क्योंकि वो शाम को घर वापस आती थी और वो हमारे घर के सामने से निकलती थी। शाम को हम देखते तो बुधिया अम्मा अपने सर पर बड़ा सा घास का गट्ठा लेकर आती थी। उनका हर दिन यही क्रम चलता था। सिर्फ मंगलवार को वो घास लेकर जल्दी आ जाती थी क्योंकि मंगलवार को बाजार का दिन होता था। एक दिन भी छुट्टी नहीं करती थी क्योंकि उनकी गाय का चारा खुद लाती थी। दूध और चारा बेच उनका जीवन चलता था। बुधिया अम्मा को देख ऐसा लगता था मानो सप्ताह में एक दिन ही नहाती होंगी। वो कभी चप्पल नहीं पहनती थी। जंगल में बिना चप्पल के घूमते घूमते पैर इतने सख्त हो गए थे मानो पैर नहीं पत्थर हों। जंगल के कांटे भी बुधिया अम्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। लेकिन मंगलवार का दिन उनके लिए त्योहार से कम नहीं था। बुधिया अम्मा सांवली थी। वो मंगलवार को नहाकर तेल लगाकर निकलती तो बड़ी चमकदार दिखती थी। हम बुधिया अम्मा को देख समझ जाते आज मंगलवार है, क्योंकि वो मंगलवार को सप्ताह भर का राशन लाती थी। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, बस अपने काम से काम रखती थी। हम सोचते इतनी मेहनत करने के बाद अम्मा खुश कैसे रहती हैं। हम अम्मा से पूछते, अम्मा आप इतना काम करने के बाद खुश कैसे रहती हो। अम्मा मुस्कुराकर कहती, यह काम नहीं, मेरी रोजी रोटी है, इससे मेरा घर चलता है। और कहती, हर इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ जो मैं कुछ और काम कर पाऊँ। मुझे तो यही काम आता है, मैं इसी को खुशी से करती हूँ। काम तो काम होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी होती है इंसान की सोच। और अम्मा मुस्कुराते हुए चली गईं। हमारे अंदर एक अमिट छाप छोड़ गईं कि कठिन परिस्थितियों में कैसा जिया जा सकता है और कैसे खुश रहा जाता है।